let's understand about some Java 17 features. Okay, so the first and most important feature of the Java 17 is sealed classes. Which one? Which one? Field access. सील्ड Sealed क्लासेस. ठीक है, classes. जैसे Field एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता classes. है, फाइनल क्लास रहता है, वैसा एक सील्ड क्लासेस आ चुका है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट सील्ड क्लासेस. ओके, सो बिफोर learning any feature we need to understand what is the use of that feature. ठीक है, अगर कोई भी फीचर आता है मार्केट में तो इंटरव्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो सिंटैक्स कैसा है, वो तो सिंटैक्स उसको चैट जीपीटी में मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा, बट ही इज इंटरेस्टेड टू कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. राइट, जैसे हमने डिफॉल्ट क्लासेस का कल यूज देखा था, Yes. तो वैसे ही वी शुड नो अबाउट दी सील्ड क्लासेस यूज. ओके, पर्पस. सो लेट्स सी, let's take one example. Okay, so let's say we have class, okay, account. Which one? Account. This class is related to the bank account, let's say. And then we have one method called as public int and then get minimum balance. Clear? Clear? Yes. Yes, sir. Ye- Clear. This is the abstract, Yes, sir. definitely. Sorry, not abstract. This is a concrete. Okay, and here you're returning something like minimum balance, let's say 10,000 or 1,000. ओके, सो हर एक बैंक में एक मिनिमम बैलेंस रहता है, राइट, हर एक अकाउंट का. सो लेट्स से आपने बैंक ओपन कर दिया एंड यू हैव वन अकाउंट क्लास एंड you return their okay, the functionality called as a get minimum balance. When someone is calling to that method, then you will get 1,000, क्योंकि अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है 1,000 है, वो रिटर्न में मिल जाएगा. और उसके बाद में क्या, यू कम्स विथ सम न्यू फीचर्स, लेट्स से क्लास सेविंग अकाउंट. कौन सा? क्लास सेविंग अकाउंट. And then definitely you will make, okay, you will inherit this account class into the saving account. So how to do that? Extend Account. 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 Okay, extend account. Now you are making, okay, you are making a parent, okay, of the child class of that saving account class. So who's the parent of saving account class? Now definitely this method will get inherit here, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now the next thing is class. I have another account called as a saving account. कौन सा? सॉरी, सेविंग नहीं, सैलरी अकाउंट. सैलरी अकाउंट. Salary account. और सैलरी अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रहता है? कितना रहता है? Zero. जीरो. जीरो, राइट. सो डेफिनेटली ये जो मेथड है वो भी यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा. ठीक है, इनहेरिट हो गया. बट आर यू सेटिस्फाइड विद दैट parent class implementation? No, sir. No. No. No, sir. Then what you will do? You will override this. Okay, public Alright. int Int get minimum balance. Return 0. minimum balance and then return Zero. zero. Okay, return zero. तो जो भी अकाउंट्स आएंगे, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट्स आएंगे, यू विल इनहेरिट दैट एज इट इज. ओके, पैरेंट क्लास मेथड, और यू कैन ओवरराइड दिस मेथड. ठीक है, ओवरराइड दिस मेथड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरेंट क्लास मेथड. ठीक है. नाउ अभी कल क्या हुआ समझो, कुछ टाइम निकल गया, ठीक है, उसके बाद में सम न्यू जॉइनीज, ओके, आर देयर, लेट्स से वो आ गए. अब उनको ना डोमेन नॉलेज ही नहीं है. क्या नहीं है? डोमेन नॉलेज नहीं है. डोमेन नॉलेज मतलब क्या, कि अभी आपको डोमेन नॉलेज है बैंक का, बैंक में अकाउंट रहता है, सैलरी अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट रहता है, राइट, यू नो वेरी वेल. बट अगर आप किसी और प्रोडक्ट्स में जाओगे, ओके, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है शिपिंग का, ठीक है, उनको सॉफ्टवेयर बनाना है शिपिंग कंपनी के लिए. सो यू डोंट नो अबाउट दिस डोमेन. पता है आपको शिपिंग के बारे में कुछ नहीं, राइट? No, sir. No. नो, यू डोंट हैव एनी नॉलेज कि उसमें क्या क्लासेस रहेंगे, किस नाम से रहेंगे, क्या चीजें रहेगी, यू डोंट नो एनीथिंग. ठीक है. सो उस केसेस में आपको वहां पे जो डोमेन होगा कि ये क्लास उसका ये चाइल्ड चाहिए, ये क्लास उसका ये चाइल्ड चाहिए, यू डोंट नो एनीथिंग, फर्स्ट थिंग.
तो वैसे ही क्या हुआ, someone is coming here in your project and he don't know about the banking domain, let's say उसे कुछ पता ही नहीं सैलरी का, मतलब ये अकाउंट्स का जो रिलेशन होता है, he don't know. So एक नया फंक्शनलिटी आया called as loan account. कौन सा? लोन Loan अकाउंट. account. At that loan account definitely different, right? Yes or no? यस. But उसने क्या किया, loan account extend from account. Clear? उसको लगा ये भी उसी टाइप का अकाउंट है, because he don't have any domain knowledge. तो उसने क्या किया फिर, ये डेफिनेटली इन, भले ही उसने ओवरराइड नहीं किया वो चीज, बट वो तो इनहेरिट हो गया लोन अकाउंट के अंदर. यस और नो? यस सर. आ तो गया, वहां पे आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. ओके, सो हियर दैट सील्ड क्लासेस कम्स इनटू द पिक्चर. इसीलिए सील्ड क्लासेस यूज होते हैं. अब सील्ड क्लासेस का काम क्या है कि ये जो सिनारियो है कि कोई भी उस क्लास को एक्सटेंड करेगा और इनहेरिट कर लेगा. ओके, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन कैसे डाला जाता है, वी कैन, सो ये जो इशू है ये सॉल्व किया गया सील्ड क्लासेस के अंदर. क्लियर? यस क्लियर? सर. ओके, क्लियर. एक सील्ड क्लासेस के अलावा एक फाइनल कीवर्ड है. ओके, फाइनल कीवर्ड. यस. फाइनल कीवर्ड बैच 8 का हो चुका है क्या? यस हो गया सर. हाँ, तो अगर मैं इस क्लास को फाइनल डिक्लेयर करता हूँ तो तो क्या होगा? इनहेरिट नहीं होगा. इनहेरिट नहीं होगा. वो इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है. बट मुझे क्या करना है कि मेरे पास में सिर्फ दो क्लासेस है, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट. मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है, आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट कि ओनली दिस सेविंग और सैलरी शुड इनहेरिट दिस अकाउंट क्लास. ठीक है, बट इसके अलावा अगर कोई आता है लोन अकाउंट वगैरह, ओके, सो आई डोंट वांट दिस. क्लियर? दैट मीन्स आई वांट टू ऐड अ रिस्ट्रिक्शन, ओके, फॉर लोन अकाउंट, okay, or any other account, or I want to provide the permission only a specific classes, okay, for inheritance, let's say saving account and salary account. I hope this is clear. Clear? यस सर. क्लियर. Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so let's try. Okay, it's very easy. Let's create one Java project. Right click, new class, let's say taste class. ठीक है, and simply we'll create, चलो यहाँ पे क्रिएट करते हैं. ठीक है, class account, then provide here method public void, let's say कौन सा था वो, public integer, return type is int, then get, get Minimum balance. minimum balance. Okay, minimum balance, get minimum balance, and then return let's say 1000. ठीक है, let's format this code. Okay, this is the account class. Now tomorrow there will be another functionality called as saving account. Okay, then extend from account. That's it. Okay, वो हो गया inherit. ये मेथड यहाँ पे आ जाएगी. That is fine. Okay, now tomorrow Yes. there is another class called as salary account. Extend Account. Salary account. Extend from account. That's it. Okay, now salary, saving और salary. ठीक है, but salary में क्या रहता है? minimum balance 0. Minimum balance 0. So let's override. Okay, so why we should go for override? If we are not satisfied with the parent class method, then we should override this method into the child class. तो हम satisfied है नहीं, तो हमने यहाँ पे override कर दिया and we are returning the 0. Okay, Yes. so I hope this is clear. Yes. Okay, Yes. I hope this is clear. Yes. Now tomorrow another developer is there and he don't know about the domain knowledge, और उसको एक functionality मिला, कौन सा? Class loan account. Okay, loan account extend from. उसने क्या कर दिया, उसे पता ही नहीं, उसे लगा ये अकाउंट और वो अकाउंट सब सेम ही है. ओके, तो उसने क्या कर दिया, ओके, एंड देन ही स्टार्ट राइटिंग सम फंक्शनलिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली that method will get inherit into the loan account as well.
Clear? That is the problem. So let's solve this issue with the help of Sealed sealed classes. classes. Sealed classes. तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक कीवर्ड दे देंगे, कौन सा? Sealed. सील्ड. Sealed. ठीक है, सील्ड. यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सिर्फ सील्ड लिखना है. लिख दिया. नाउ ये क्लास हो गया सील्ड. दिस क्लास इज नाउ सील्ड. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू यूज, ओके, और यू हैव टू गिव द परमिशंस टू whom? To the child classes, okay, to the specific child classes or eligible child classes. So what are the eligible child classes are here? Saving account and salary account. Clear? So let's provide here permits. There is another keyword called as a permits. कौन सा? Permits. And in prompt of permit you have to provide the class name. Let's say I want to permit to saving account, provide here, then comma, I want to provide the permission to the salary account, then comma. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes. Now that is fine. Okay, ये हो गया शील्ड, और इसने परमिशन किसको दी? सेविंग अकाउंट को और सैलरी अकाउंट को. बट स्टिल द एरर इज हियर. इफ यू सी, एरर इज हियर. व्हाई? सो हियर वी हैव टू प्रोवाइड अ फाइनल. क्या देना है हमें? Final keyword. Final. फाइनल. अब फाइनल क्यों देना है? ठीक है, फाइनल क्यों देना है? मतलब डेफिनेटली इट विल गो प्रोवाइड गिव द कंपाइल टाइम एरर, बट इफ यू आर नॉट गिविंग हियर फाइनल and tomorrow you are doing like this, अगर समझो यहाँ पे फाइनल उसने उसने क्या रिस्ट्रिक्शन डाला कि फाइनल भी, यहाँ जो भी क्लासेस है चाइल्ड क्लासेस, उसको कंपलसरी फाइनल बनाओ. अगर वो फाइनल नहीं बनाता है, मतलब बनाता, अगर वो उसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला होता जावा 17 में, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? एनीवन कैन एक्सटेंड फ्रॉम सैलरी अकाउंट. तो ये जो गेट मिनिमम बैलेंस मेथड कहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. सो व्हाट वी हैव टू, वी हैव टू मेक इट फाइनल. Yes. तो मतलब क्या? फाइनल करने के बाद में इसे भी कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा. मतलब ये जो फंक्शनलिटी है यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो गई. क्लियर? Yes. Yes, sir. Easy, right? Yes. Yes, sir. Now you can see this is a sealed class, this is a sealed class, and permission is given to the saving account and salary account. So only salary and saving account can extend from account class. That's it. Okay. So here we provide some security kind of stuff. Okay. We have more control कि कौन उसको इनहेरिट कर पाएगा और कौन नहीं. Right? We have more control that who is able to inherit or not. क्लियर? सो इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, और उसका रियल अगर सिनेरियो देखो तो यही होगा इस टाइप का. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? Yes. ठीक है. Yes, sir. सो आई थिंक वी आर गुड हियर. दिस इज अ फीचर ऑफ जावा 17. ओके, इसके अलावा भी 2 और फीचर्स है. वी विल सी इट बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, बट हम उसको कंप्लीट करेंगे इस वीक में, ऐसे ही 10-10 मिनट के. और अगर आप जाओगे जावा 14 में तो इसी टाइप के आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे. जावा 19 में जाओ या जावा 21 में जाओ तो विल कवर दैट, वी विल ट्राई टू कवर दैट ऑल द फीचर्स. सो इट विल हेल्प अस फॉर इट विल हेल्प अस इन द इंटरव्यू. क्लियर? और इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए मेन एक चीज रहती है कि वो फीचर तो इजी है, राइट? सिर्फ सील्ड लिखो और परमिट्स लिखो, सेविंग लिखो, सैलरी लिखो, दैट्स इट, हो गया सील्ड क्लास. बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? गेटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? सो दिस इज द पर्पस. सो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा इतना डायग्राम वगैरह निकाल के उसको समझाना नहीं है. आई विल गिव यू द फॉर्मेटेड आंसर. आई विल ट्राई टू गिव यू द फॉर्मेटेड आंसर. यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड. क्लियर? क्लियर? Yes. Clear, sir. ठीक है. सर एक डाउट है, हाँ बोलो. अगर सैलरी अकाउंट में दूसरे कुछ मेथड रहे जो अपने को लोन अकाउंट में एक्सटेंड करना है तो फिर कैसा करेंगे? सैलरी अकाउंट की कभी लोन अकाउंट में होता है क्या एक्सटेंड? नहीं, अगर वैसा रहा तो कुछ नहीं दूसरा ही कुछ रहा. नहीं नहीं, यू कांट सी, दिस इज ऑलरेडी चाइल्ड, सो यू कांट प्रोवाइड द एक्सटेंशन फॉर सैलरी अकाउंट. ये क्लास ही फाइनल है. ठीक है, रहा तो कर ही नहीं सकते आप उस केस में. गेटिंग? यस सर, वो तो समझ गया मैं, लेकिन अगर दूसरा कुछ रहा मेथड जो अपने को करना ही है दूसरे को,
तो वैसा नहीं, कुछ फिर नहीं। तुम्हें जो है ना वो सील्ड निकाल देना पड़ेगा उसका। गेटिंग? अच्छा, दिस इज yes, टोटली, दिस इज फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बेसिकली। ठीक है, तुम्हें हर रोज सील्ड क्लासेस यूज नहीं करने। तुम्हें लग रहा है कि ये अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और यू वांट मोर कंट्रोल ओवर द इनहेरिटेंस। ठीक है, ये कंट्रोलर ही है ना इनहेरिटेंस पे, कि इस पे ही जाएगा बट इस yes, पे नहीं जाएगा। सो इफ यू वांट मोर कंट्रोल ऑन द इनहेरिटेंस देन यू कैन यूज सील्ड क्लासेस। इफ यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी यू डोंट नीड टू प्रोवाइड दैट सील्ड सिंटैक्स हियर। ठीक है? yes, sir. ठीक है, सो टोटली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। सो इफ यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी डोंट यूज सील्ड क्लासेस, इफ यू वांट कंट्रोल ओवर द इनहेरिटेंस देन गो फॉर द सील्ड क्लासेस। ठीक है? Yes, sir. हाँ, और एक चीज है, इफ यू वांट टू यूज दैट सैलरी अकाउंट फंक्शनलिटी, तुम्हारा कहना है कि मुझे ये फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करनी है, चलो तुम्हारा भी सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तुम्हें ये फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करनी है, राइट? सर वो वाली नहीं, अगर सैलरी अकाउंट में एक दूसरी फंक्शनलिटी रही कोई जो भी अपने फंक्शनलिटी, को। कोई भी फंक्शनलिटी, हाँ हाँ कोई भी फंक्शनलिटी तुम्हें लोन अकाउंट में यूज करनी है। सो देयर आर टू हाँ, वेज रीयूज। कोई भी फंक्शनलिटी रीयूज करने के लिए दो वेज है। मैंने आपको वो वीडियो दिया होगा यूट्यूब का, कौन सा, बैच 6 और 7 को, कौन सा था वो, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, याद है सबको? कंपोजिशन। यस राइट? सर। सो देयर आर टू वेज Yes. टू यूज फंक्शनलिटी ऑफ अदर क्लासेस। एक तो सिंपल इनहेरिटेंस, एग्रीड, राइट? यस Yes. Yes. बट Yes. इनहेरिटेंस नहीं है तो दूसरा कौन सा है? सीधा इसका ऑब्जेक्ट बना दो, सैलरी अकाउंट इज इक्वल टू न्यू सैलरी अकाउंट, और ये मेथड कॉल कर दो, जो भी मेथड तुम्हें चाहिए सैलरी अकाउंट की वो कॉल कर दो, दैट्स इट। दैट मींस यू आर यूजिंग देयर फंक्शनलिटीज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? Yes. यस सर, गेट इट। राइट? तुम्हें अगर ये यूज ही करनी है तो सिंपली पब्लिक, समझो, void m1 and simply create an object of this salary account and then use any functionality of the salary account which you want, that's it. ठीक है, this is another way to use the functionality of other classes. Clear? यस करनी है तो कर सकते हो, बेसिकली यही वे जो है ना हम जो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दूसरे फंक्शनलिटीज का यूज करते हैं, विच इज वेरी गुड। ओके, यही प्रिफर्ड होता है, वही तो करते हैं हम। इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, यही तो है ना, राइट? सर्विस क्लास की फंक्शनलिटीज हम कंट्रोल के अंदर यूज करते हैं विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यस सर। ठीक है, दूसरा इनहेरिटेंस, बट इनहेरिटेंस करोगे तो क्या प्रॉब्लम है, सारी की सारी फंक्शनलिटी आ जाएगी, जो चाहिए वो भी आएगी और नहीं चाहिए वो भी आ जाएगी, दैट इज द प्रॉब्लम इनसाइड द इनहेरिटेंस। क्लियर? यस यस सर। ठीक है, ओके, सो आई थिंक वी आर गुड इन द सील्ड क्लासेस। फॉर्मेट आंसर अगर शाम तक नहीं आया तो मैं डाल दूंगा, बट पॉसिबल जिसको भी पॉसिबल है एक फॉर्मेटेड आंसर डाल दो 3-4 लाइन का। ओके, एंड देन अदर सबको ही करना चाहिए, बट नहीं कर रहे तो क्या कर, बट जो करेगा ना उसको फायदा होगा, उसको सबसे ज्यादा फायदा है, जो शेयर करता है ना बार बार। अब टीचर लोगों का क्या होता है, ठीक है, खुद को तो जॉब नहीं लगी बहुत सारे टीचर्स को, ठीक है, मेरे को छोड़ के, कि पहले मैं जॉब पे लगा फिर मैं टीचिंग करने लगा, दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट। बट द थिंग इज कि जो टीचर लोग रहते हैं ना मार्केट में, वो बार बार वही पढ़ा के वो हो जाता है। तो सिमिलरली आप जितनी बार आपका नॉलेज में डिस्कशन, उसीलिए डिस्कशन ग्रुप हमने इसलिए फॉर्म किए कि आप एक दूसरे को पढ़ाओ उसमें, गेटिंग, एक दूसरे को पढ़ाओ। अभी इसने मेरे को क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर था ही नहीं, मेरे को पता नहीं था कि ये पूछेगा करके, पर ठीक है डायनामिकली आंसर आ गया कि ठीक है ओके यू कैन यूज, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम ये यूज करो, और यही इंटरव्यू को चाहिए। क्लियर? ऐसे इंटरव्यू पूछता है सर, अगर हमने बताया हाँ, तो इसमें वही तो कुछ। बोल रहा हूँ मैं, यही इंटरव्यू को चाहिए कि ठीक है ये नहीं तो फिर ये तो नहीं होगा, बट वी कैन गो विद दैट वे बिकॉज यू वांट टू रीयूज द फंक्शनलिटी ऑफ सैलरी अकाउंट, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सैलरी अकाउंट, दैट्स इट। क्लियर? सर, हम्म। ये जो सेविंग अकाउंट हमने फाइनल बनाया